So hello friends, my प्रोफेसर डॉक्टर समीउल्ला और नेचर वेलनेस सेंटर में चीफ कंसल्टेंट हूँ मैं। और यहाँ पे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मॉक्सिबूशन, कपिंग और यूनानी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, इस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ दिया जाता है। और यहाँ पे हम लोग स्पेशली लोगों को ट्रीटमेंट करने में सर से लेकर पैर तक जितनी भी तकलीफ़ हो रही है उन लोगों को, तो ज़रूर हमें उस अंदाज से ट्रीटमेंट करते हैं कि हम लोग बीमारी जान लेते हैं कि क्या बीमारी है, किस वजह से बीमारी आ रही है। तो हमारा एक नुस्खा होता है पल्स डायग्नोसिस। ये पल्स डायग्नोसिस का मतलब हाथों को, उंगलियों को रख कर रिस्ट पे हम लोग डायग्नोस करते हैं कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी लेवल लो है, डिफिशिएंसी है, ये जानने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ, कभी कभी स्पाइन में प्रॉब्लम है, कभी पेट में प्रॉब्लम है, कभी आंत में, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कमर के हिस्से में वीकनेस है। इस तरीके से जानने के बावजूद फिर हम लोग एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के ज़रिए से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक एक्यूपंक्चर एक एनर्जी ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो इसमें हमें एक चाइनीज़ एक्यूपंक्चर नीडल्स को इंसर्ट करके ट्रीटमेंट किया जाता है। अब मान लीजिए और कहाँ पे चुबाना है और कहाँ पे इलाज होता है। अभी कभी सर और गर्दन के हिस्से में इंसान को तकलीफ़ होती है, अक्सर आज के कॉरपोरेट सिचुएशन में, और हेड एंड नेक में प्रॉब्लम होता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग स्पेशली जो गर्दन और सर में भी कुछ नीडल्स लगाया जाता है, तो वहाँ पे एक माइक्रो नीडल्स स्टिमुलेशन करके स्लो एंड स्टडी उनको एक एनर्जी फ्लो हुए सर का ट्रीटमेंट करते हैं। और शरीर में एक रास्ते होते हैं, एक एक्यूपंक्चर मेरिडियंस चैनल्स कहते हैं, तो वो एक रास्ता होता है, वो एक एनर्जी फ़्लो होती है उसमें। किस तरीके से अगर हम बेंगलुरु से हमें चेन्नई जाना है तो फिर उसका एक रूट होता है। इसी तरीके से अंदर का जो आज़ा है, जो इंटरनल ऑर्गन है, उसके एक रूट्स होते हैं। जब वो पर्टिकुलर ऑर्गन के रूट में ब्लॉकेज होता है या फिर एनर्जी फ़्लो नहीं होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गए हैं, उस एनर्जी फ़्लो को हम लोग नीडल लगा के रिलीज़ करते हैं। तो जिसकी वजह से एनर्जी फ़्लो होती है शरीर में, खून का दौरान अच्छी तरह से होता है, नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम जो नसें दब कर रहते हैं वो नसें भी खुलते हैं, जिससे मसल्स भी डायलेट होते हैं, ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है शरीर में। और इसी तरीके से सर और गर्दन और कमर, जो शोल्डर्स, कहीं पे भी इंसान को तकलीफ़ हो या दर्द हो, एक्यूपंक्चर ज़रिए से बग़ैर दवा खाए इंशाल्लाह ये ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसे नॉर्मली हफ्ते में 2 बार या 1 बार इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तकरीबन 10 से 12 दिन का एक मुकम्मल कोर्स होता है। जैसा एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो इंसान को मुकम्मल मैक्सिमम ग्रेटर देन 80% तक उसे आराम मिलने में मदद हो जाता है। इस तरीके से जो भी लोग पेन किलर्स खा रहे हैं उसको खाना बंद करना है ऐसा, क्योंकि आजकल जानते हैं तो पेन किलर ज़रूरत के वक्त में इस्तेमाल करना है, लेकिन लोग जो मरीज़ हैं आदत के तौर पर कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर उन चीज़ों से बचने के लिए एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या कपिंग मोडालिटीज़, तो इस तरीके का ट्रीटमेंट करके लाभ ले सकते हैं। स्टार्ट करें, हल्का वाइब्रेशन होगा, कंटिन्यू करता वाइब्रेशन, ज़ीरो है स्टार्ट ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ, ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಂಜು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಆಯಿತು, ಅನಿಸ್ತಾ ಆಯಿತಾ?